नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आपने अपने जीवन में दोस्तों कई बार अलग अलग जुर्म की दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग अपनी भयंकर खराब मानसिक हालत के शिकार होकर ऐसे ऐसे कांड को अंजाम दे देते हैं कि देखने और सुनने वालों की सांसें अटक ही जाए। चलिए आज ऐसे ही एक सीरियल किलर यानी मौत के सौदागर की कहानी आपको बताती हूं, जिसको लोगों को मार डालने से ही नशा चढ़ता था। एक या दो नहीं, पूरे 72 लोगों की निर्मम तरीके से जान लेने वाला कनपट्टी मार शंकरिया की कहानी। 9 सितंबर 1973 का दिन था। सुबह 7:30 बजे श्रीगंगानगर जिले की सादुल शहर थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि क्षेत्र के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में रहने वाले सेवादारों पर रात में किसी ने जानलेवा हमला कर डाला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पता चलता है कि सेवादार और उसके 2 नेत्रहीन बेटों की हत्या किसी ने कर दी है। उनके सर के पास में कनपट्टी पर बहुत जोर से वार किया गया था। सभी की नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वहीं गुरुद्वारे के कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया था, क्योंकि कनपट्टी पर वार कर हत्या का यह पहला मामला नहीं था। अकेले श्रीगंगानगर जिले में पिछले कुछ समय में 15 मर्डर हो चुके थे, जिनमें हत्या का यही तरीका था। इससे पहले किसी पैटर्न से मर्डर के कई केस राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों से आ रही थी। हत्यारे को पकड़ने के लिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा स्टेट की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार श्रीगंगानगर जिले के तत्कालीन एसपी श्याम प्रताप सिंह को सादुल शहर के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में हुए मर्डर कांड में एक क्लू मिला। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने उसी दिन तड़के गांव से एक अनजान शख्स को रेलवे पटरियों के पास चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने तुरंत ही सादुल शहर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से संपर्क किया और उनसे उस रात और तड़के जारी किए गए सभी रेलवे टिकट की डिटेल मांगी। उन दिनों इस स्टेशन पर रात में बहुत कम यात्री सफर के लिए पहुंचते थे। ऐसे में यह जानकारी अहम साबित हो सकती थी। सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पता चलता है कि तड़के सादुल शहर से बठिंडा का टिकट जारी हुआ था। बठिंडा में पड़ताल की गई तो पता चलता है कि एक दिन वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। पुलिस को यकीन हो गया था कि कातिल का बठिंडा से जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि उन दिनों बठिंडा में कई मर्डर हुए थे, जिनमें मरने वाले शख्स की कनपट्टी में वार किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एसपी श्याम सिंह की अगुवाई में श्रीगंगानगर पुलिस ने 3 जुलाई 1974 को बठिंडा से रतन लाल उर्फ शंकरिया प्रजापत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। रतन लाल उर्फ शंकरिया बठिंडा में रिक्शा चालक हुआ करता था। दरअसल गुरुद्वारे में मर्डर करने से करीब साल भर पहले सादुल शहर थाना क्षेत्र के तखत हजारी गांव से सादुल शहर की तरफ एक खेत में शंकरिया ने मजदूरी का काम किया था। उसने वहां भी चोरी की तो उसे मारपीट कर वहां से भगा दिया गया, लेकिन तब उस खेत मालिक ने उसे उसके पैरों के निशान से पकड़ लिया था, क्योंकि वो उसके पगमार्क पहचानता था। जब गुरुद्वारे में मर्डर की बात फैली तो वो खेत मालिक भी वहां आया। उसने पुलिस के सामने पैरों के निशान को लेकर शंकरिया पर संदेह जताया। कोर्ट के जजमेंट में शंकरिया के पगमार्क पहचानने को लेकर इसी खेत मालिक की संरक्षित गवाही का जिक्र किया हुआ है। पड़ताल में पता चलता है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर शहर के कच्ची गोड़ी थेड़ी मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस ने वहां इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ साल पहले इस मोहल्ले में भी 5 हत्याएं की गई थी। सभी को कनपट्टी में वार कर मारा गया था। शंकरिया से पूछताछ की तो उसने जो कुछ बताया वो पुलिस को भी हैरान कर देने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि मैं अब तक 5 या 10 नहीं 72 हत्याएं कर चुका हूं। हमला तो इससे ज्यादा लोगों पर किया था, लेकिन उनमें कुछ बच भी गए थे। अब शंकरिया के कई मर्डर और हमलों की रिपोर्ट तो पुलिस के पास नहीं थी। शंकरिया ने पुलिस को बताया था कि वो किसी एक हथियार से कभी नहीं मारता था। जो कुछ उसके हाथ लग जाता था वो उसी से विक्टिम के सर पर के पास कनपट्टी में जोर से वार कर देता था, और इसके बाद चोट खाने वाला शख्स जो था वो धड़ाम से नीचे गिरता और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता था। थोड़ी देर वो तड़पता और इसके बाद दम तोड़ देता। सरकार ने आखिरकार यह मामला सीआईडी को सौंप दिया।
शंकरिया के रिमांड खत्म होने के बाद रायसिंह नगर जेल भेज दिया गया। इधर शंकरिया की गिरफ्तारी के बाद सादुल शहर के तख्त हजारी गांव में गुरुद्वारे में हुए हत्याकांड का यह मामला हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में पहुंचा। उस समय कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में तब नए नए वकील बने मनीराम जालप ने उसका केस लेने की हामी भरी। जालप ने बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे उसका केस लेने की सिफारिश की थी। अब नई नई वकालत शुरू की थी तो ऐसे में मैंने उसका केस ले लिया। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया था कि वो रुपए और पैसे के लिए मर्डर करता था। सादुल शहर के गुरुद्वारे में हुए मर्डर के बाद उसे वहां महज 19 रुपए ही मिल पाए थे। जब भी रुपए और पैसों की जरूरत पड़ती वो दोबारा से किसी शख्स को मार देता और वहां उसके पास से जो कुछ भी मिलता उसे लेकर वो फरार हो जाता, कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ता। एडवोकेट मनीराम जालप बताते हैं कि श्रीगंगानगर सेशन कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में इस मामले को लेकर बयान स्टार्ट हुए। मैंने शंकरिया के डिफेंस में प्रोसीडिंग्स की, लेकिन उससे पहले ही शंकरिया ने खुद ही कोर्ट में अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने कोर्ट में कहा कि वो अब तक 72 हत्याएं कर चुका है। शंकरिया ने मुझसे भी कहा कि वकील साहब अब मेरे डिफेंस का कोई मतलब ही नहीं है, अब मैं बच ही नहीं पाऊंगा। एक मामले में बचूंगा तो पुलिस दूसरे मामले में पकड़ लेगी। मैं रोज रोज थाने में पुलिस का ये टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं सारे गुनाह कबूल कर लूं। हालांकि तत्कालीन जज ने इसके बाद भी उसे पूरा मौका दिया, लेकिन शंकरिया था जिसने अपना कन्फेशन यानी उसने जो स्वीकार किया था वो बदला नहीं। और इसके बाद से यह केस श्रीगंगानगर सेशन कोर्ट में पहुंचा। यहां भी शंकरिया अपने कन्फेशन पर कायम रहा। हालांकि ट्रायल चला और आखिर में शंकरिया को 27 जून 1975 को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां 5 मई 1976 को दोबारा से शंकरिया को फांसी की सजा सुनाई गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सेशन और हाई कोर्ट का फैसला कायम रहा। आखिर में मई 1979 में शंकरिया को जयपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब उसे फांसी दी गई तो उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बेवजह इतने लोगों की हत्याएं कर डाली, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। अब तक जो आपने सुना वो था जो पुलिस रिकॉर्ड और कोर्ट ऑर्डर में दर्ज है। अब चलिए वो जानिए जो शंकरिया के पड़ोसियों और उसकी सनक का शिकार हुए लोगों ने बताया। उसके पड़ोसी कहते हैं कि सब उससे परेशान थे। उससे कई बार पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन बार बार वो छूट जाता और इसके बाद उसने ये मोहल्ला छोड़ दिया और कहीं बाहर वो मजदूरी करने लग गया। फिर एक दिन अचानक यहाँ 2 घरों में 5 हत्याएं हुई। सभी लोग डर गए। पुलिस ने इन हत्याओं को खोलने के काफी प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बताया गया कि उन्होंने ये भी बताया कि मेरी उम्र मात्र 10 थी जब 1974 में पुलिस शंकरिया को लेकर मोहल्ले में पहुंची थी और उसके हाथ पैर बेड़ियों से जकड़े हुए थे। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि बता यहाँ किसे मारा था और कैसे मारा था। इस पर शंकरिया हंसते हुए बोला कि एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, उसके बाद बताता हूं कि कैसे मारा था। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। शंकरिया बेहद दुबला पतला था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। एक अन्य पड़ोसी ने बताया कि जब ये हुआ तब वो भी बच्चे ही थे। शंकरिया की मां अंधी थी और वो हमारे पड़ोसी थे। शंकरिया को चोरी की लत थी, वो बार बार जेल जाता और छूट जाता और इसके बाद वो वहां से चला गया। इसके कुछ समय बाद हमारे मोहल्ले में 2 घरों में 5 मर्डर हुए और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उन सभी को शंकरिया ने ही मारा है। यहाँ तक कि मर्डर के बाद उसने वहीं चूरमा बनाकर खाया। कुछ समय बाद शंकरिया की मां की मौत हो गई और पिता भी कुछ सालों बाद उसकी आदतों से परेशान होकर अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपना मकान अपने रिश्तेदारों को बेचकर हनुमानगढ़ के पास कहीं और जाकर बस गए। इसके बाद उनकी किसी को कोई खबर नहीं है। मोहल्लेवासी अब भी कहते हैं कि माता पिता की हत्या की बात मुझे मेरे दादा ने बताई। शंकरिया को मर्डर करने का नशा सा चढ़ता था, बेवजह ही वो लोगों को मारता था। हमें मोहल्ले में लोगों ने बताया था कि तब यहाँ अधिकांश घर कच्चे थे, लेकिन अब सब पक्के घर बन गए हैं। शंकरिया का घर भी कई सालों पहले बिक गया, उस जगह अब किसी और फैमिली ने अपनी कोठी बना ली है। तो ये थी कनपट्टी मार शंकरिया की दास्तान, जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे। क्या कहना है आपका कनपट्टी मार शंकरिया की कहानी पर? क्या आपको भी वाकई 72 हत्याएं कर देने वाले इस सनसनीखेज कहानी के बारे में पहले से पता था या नहीं था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।